नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र त्योहार क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर में भी भाजपा द्वारा किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई गई, जिसमें झामुमो सहित विभिन्न दलों के नेताओं एवं समाज सेवियों ने पुष्प अर्पित कर किया उन्हें नमन। क्रिसमस के मौके पर विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाया गया, जहां इस दौरान तमाम गिरिजाघरों को भव्य रूप से सजाया गया था। वहीं रात के 12 बजते ही प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया गया। जमशेदपुर में क्रिसमस का पर्व यानी प्रभु यीशु के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता है। 24 दिसंबर की रात्रि 12 बजते ही प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाया जाता है। इस दौरान गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाता है, जहां तमाम ईसाई धर्म के लोग शामिल होते हैं। चर्च के फादर के द्वारा इस दौरान सभी के बीच प्रभु यीशु के शांति के संदेश को रखा जाता है, जिसे सभी सुनकर उसका अनुसरण करते हैं। इस मौके पर गिरजाघरों की विशेष सजावट भी की जाती है और क्रिसमस लाइट से गिरजाघरों को सजाया जाता है। प्रभु यीशु आज का दिन 25 दिसंबर हम मना रहे हैं। आज ही का दिन यीशु मसीह जन्म लिए और इस दुनिया में संदेश ये दिए कि सबको मेल मिलाप और भाईचारा, ये सब का प्रतीक यीशु मसीह जन्म लेकर के इस संसार को अपना प्रेम और दया सबों के बीच मेल विराम से रहने का संदेश देते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर जमशेदपुर भाजपा महानगर की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख ली। इस रक्तदान शिविर में 500 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। बिहारी वाजपेयी जी के 99वें जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज भी उस पुनीत महाअनुभव को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक गण यहाँ पर उपस्थित होकर रक्तदान कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में, पिछले वर्ष 600 कुछ की संख्या में हम लोगों ने रक्तदान किया था। इस वर्ष भी हम लोगों का लक्ष्य बड़ा है और उस लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। झारखंड अलग राज्य के अग्रणी नेता झामुमो के पूर्व अध्यक्ष शहीद निर्मल महतो की 73वीं जयंती सोमवार को मनाई गई। विधायक सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें याद कर नमन किया। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता व झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष शहीद निर्मल महतो की 73वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सोमवार को श्रद्धांजलि सभा में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन, विधायक सह जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन, विधायक संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, सविता महतो, मोहन कर्मकार, झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी समेत झामुमो के कई गणमान्य नेता व कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर झारखंड अलग राज्य के अग्रणी नेता व झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहर के सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिन भर बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस में शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहा। पूरे क्षेत्र में झामुमो कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ ली। वहीं सभी ने उनके बृहद झारखंड के सपने को पूरा करने पर सहमति जताई। इस अवसर पर शहीद निर्मल महतो अमर रहे के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस मौके पर झामुमो सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने भी शहीद निर्मल महतो की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। निर्मल महतो का जयंती है। हर साल इस जयंती में हम आते हैं और 8 अगस्त भी हम लोग श्रद्धांजलि आत्मा शहीद दिवस में आज तक जयंती है। आज का दिन हम लोग अगुवाई थे आंदोलनकारी। उस समय से अब तक का हम लोग
याद करते हैं और कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। अब तो हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, 4 साल हो गया। 4 साल में 2 साल हम लोग काम नहीं किया। 2 साल में इस तरह से काम हेमंत सोरेन का नेतृत्व में हुआ है। ये जो विपक्ष है ना भारतीय जनता पार्टी, वो 7 जन्म में नहीं कर सकेगा झारखंड के लिए। उसका ये भी हम लोग मुद्दा विहीन हो गया है। आज जो कि यहाँ झारखंड की जनता एक राज्य में कोई मुख्यमंत्री है वो महसूस करते हैं। बहुत सा चीज़ हम लोग समाधान किया है। मुख्यमंत्री के लिए आभार व्यक्त के लिए जुलूस होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। पुराना पेंशन से लेके पारासी चक्कर लेके और आंगनबाड़ी सेविका को लेके बहुत सा ऐसा काम किया है जो आभार व्यक्त करने के लिए जुलूस निकलते हैं। जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारागार में छापामारी अभियान चलाया गया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री खुद कर रहे थे अभियान का नेतृत्व। डीडीसी, एसडीओ, सीओ भी इस अभियान में शामिल थे। छापामारी में खंगाले जा रहे सभी 12 वार्ड, भारी संख्या में पुलिस बल एवं महिला पुलिस मौजूद थे। जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में छापामारी की गई। यह छापामारी जिला प्रशासन की तरफ से की गई। छापामारी अभियान का नेतृत्व डीसी मंजुनाथ भजंत्री कर रहे थे। उनके साथ एसडीओ, डीडीसी, सीओ भी छापामारी के दौरान मौजूद थे। छापामारी में शामिल अधिकारी और कर्मचारी सभी वार्ड का जायजा लिए। वार्ड में तलाशी ली गई। मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से यह रूटीन छापामारी है। गौरतलब है कि शिकायत है घाघीडीह जेल में बंद कैदी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर यह छापामारी चल रही है। पहले भी घाघीडीह जेल में छापामारी हुई है। कई बार इन छापामारियों में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नशे की चीज आदि बरामद हो चुकी है। तो इसीलिए हम लोग लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और हमारे अलग अलग सूचना तंत्र से भी नजर बनाए हुए हैं। और इस तरह की अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से खड़िया बस्ती में असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष पल्लवी दीप ने बताया कि यह संस्था 2017 से लगातार 7 सालों से कंबल का वितरण करती आ रही है। वहीं संस्था की संरक्षक रीता मिश्रा ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए वृद्ध और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष पल्लवी दीप, संरक्षक रीता मिश्रा, मंजू पात्रा, ऋतु सोनकर एवं अभिनव मिश्रा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जमशेदपुर टिल्को स्थित श्री राम मंदिर महिला समिति द्वारा आज आशीर्वाद ओल्ड एज होम में वृद्ध लोगों की सेवा हेतु फल का वितरण किया गया। श्री राम मंदिर महिला समिति की सदस्य मंजू सिंह ने बताया कि लगभग 19 सालों से लगातार महिला समिति द्वारा वृद्धों की सेवा के लिए हम सभी यहाँ फल वितरण और कंबल वितरण करते हैं। वृद्धाश्रम के बाद हम सभी गांधी आश्रम भी जाते हैं, जहां बच्चों और बुजुर्गों में फल का वितरण एवं कॉपी किताब का वितरण करते हैं। हम लोग टेलको से आए हैं। हम लोग न्यू मार्केट हनुमान मंदिर, टेलको राम मंदिर से। उद्देश्य है कि जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख जाते हैं, हम लोग को भगवान इतना सक्षम दिए हैं कि कम से कम उनके अंदर, हमारे माता पिता तो रहे नहीं, उनके अंदर हम लोग अपने माता पिता को ढूंढते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो खुश होते हैं। तो वो 2 पल ऐसा महसूस होता है कि हम अपने माता पिता की सेवा किए और मेरे माता पिता ही आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये सोच कर हम लोग आज पूरा 19 साल से इस आश्रम में आ रहे हैं। आगे प्लान है, जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हम लोग से संभव होगा, जब तक शरीर चल रहा है, हम लोग आश्रम आते रहेंगे। कि एक माता पिता 10 बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चे उम्र आने पर बुढ़ापा में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख देते हैं। अगर सभी अभी माता पिता को अपने जो बहू आती है, जो बेटी बहू बनकर आती है, अगर उस अपने सास ससुर के अंदर माता पिता को ढूंढे, और जो बेटी फिर बहू बनकर अपने ससुराल जाती है, अगर वो अपने माता पिता को अपने सास ससुर के अंदर ढूंढे तो कभी वृद्धाश्रम रहेगा ही नहीं। जमशेदपुर शहर में क्रिसमस के मौके पर सड़कों में सांता क्लॉज दिखाई पड़े। ये सांता और कोई नहीं बल्कि जमशेदपुर एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर सह सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार हैं, जो खुशियों की मिठाई लिए सभी के बीच पहुंचे। जमशेदपुर शहर को मिनी भारत कहा जाता है, जहां हर धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहार सभी मिलकर खुशियों के साथ मनाते हैं और इसी रिवाज को कायम रखते हुए हर वर्ष प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस के पूर्व रात्रि बेला में
पप्पू सरदार खुशियों का पैगाम लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। इसके लिए पप्पू सरदार अपनी स्कूटी को विशेष तौर पर सजाते हैं, जिसमें सैंटा, जिंगल बेल्स, गुब्बारे आदि की सजावट रहती है। वहीं पप्पू सरदार खुद सैंटा का रूप धारण कर अपने स्कूटी पर निकल पड़े। तमाम चौक चौराहों पर आम नागरिकों के बीच चॉकलेट और गिफ्ट बांटकर सभी को क्रिसमस की बधाई देते हैं। सैंटा के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी इस दौरान दिखाई देती है। पप्पू सरदार के अनुसार खुशियों के त्योहार को सभी के साथ मिलकर मनाने में ही खुशी है और इस कारण वे हर वर्ष इस खास मौके पर सैंटा बनकर शहरवासियों के बीच पहुंचते हैं। वहीं सैंटा क्लॉज से गिफ्ट ले रही महिलाओं का कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। सेंटा क्लॉज का संदेश है कि लोगों में प्यार बांटना। आज हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोगों के बीच में प्यार बांट रहे हैं और प्यार बांटने का जो सौभाग्य होता है बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है और हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ लोग प्यार बांटे, सच्चाई से बांटे और एक अच्छे तरीके से प्यार बांटे। सेंटा क्लॉज बनना तो मान लीजिए एक बहाना है, लोगों से मिल रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, किसी बच्चों को चॉकलेट दे रहे, बच्चे खुश हो रहे सेंटा को देख के। कोई ज़माना था जब सेंटा आया करता था, अब सेंटा आता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि चलो हम ही लोग सेंटा बन के निकले और मन में खुशी मिलती है कि लोगों के साथ अपना प्यार बांटने का मौका मिलता है। खुशी हो रही है, यहाँ तक कि जो हम लोग अंदर से कभी कभी फीलिंग्स होती है कि हम लोग थके हुए हैं या हार गए ज़िंदगी से। आज के दिन इस तरीके से निकल कर लगता है कि ज़िंदगी फिर से जीना है हम लोगों को, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शिक्षाविद एवं समाज सेवी श्री नारायण त्रिपाठी का निधन दिनांक 4 दिसंबर 2023 को हो गया था। 1939 में कानपुर के खड़गपुर के एक विलक्षण गांव में किसान परिवार में जन्मे श्री नारायण का जीवन करुणा, शिक्षा और समग्र कल्याण का प्रतीक था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के एक जीवंत शिक्षक, एक वैद्य विशारद और प्योरसम इंडिया फाउंडेशन के निदेशक के रूप में श्री नारायण त्रिपाठी ने अपना जीवन शिक्षा और समग्र कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ज्ञात हो कि प्योरसम इंडिया हाल ही में गठित एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनने, शिक्षा, सनातन संस्कृति, पर्यावरण और पशु संरक्षण, दयालु सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने एक ऐसी विरासत बनाई जो समुदायों का उत्थान करती है और सकारात्मक प्रभाव डालती है। उनका निधन दयालुता, सेवा और अटूट समर्पण के धागों से बुना हुआ एक चित्रण छोड़ गया है। उनकी दिवंगता उनके महान प्रयासों से प्रभावित अनगिनत लोगों के दिलों में अंकित है। वह सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि वह एक मार्गदर्शक ज्योति थे जिन्होंने जिन विद्यार्थी जन समुदायों की सेवा की उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी शिक्षाएं मानवीय सीमाओं से परे बढ़ी, सभी प्राणियों के प्रति दया और सुरक्षा की ओर मोहित करती रहीं। उन्होंने प्राकृतिक उपचारों के लाभों, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने और कल्याण के लिए वैकल्पिक रास्ते पेश करने की वकालत की। श्री नारायण त्रिपाठी जी की स्मृति का सम्मान करते हुए उनके टेपेस्ट्री के धागों को उठाए और उन्हें अपने जीवन में बुनने का संकल्प उनके बेटे ने उठाया है। जो हमारे श्रद्धेय पिता श्री नारायण त्रिपाठी जो 4 दिसंबर 2023 को सांसारिक गतिविधियां छोड़कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए, उन्हीं की स्मृति में आज उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में उनको कुछ याद करके और आगे का मार्गदर्शन लेना है। मेरे पिता वो एक शिक्षक ही नहीं अपितु प्योरसम इंडिया फाउंडेशन के निर्देशक और संगठनकर्ता थे। उन्होंने ये फाउंडेशन गाय बैलों के जीवन की संरक्षा, उनके पीछे जो एनिमल क्रुएल्टी है उसके अगेंस्ट में एक अवेयरनेस फैलाना और लोगों में जागरूकता पैदा करना, उसके लिए वो प्रेरित थे। साथ साथ प्राकृतिक तरीकों से किस तरह से जीवन को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसके लिए भी उनमें प्रेरणा थी। हम सब मिलके उनके इस बुनी हुई चादर के जो धागे हैं उनको अपने जीवन में पिरोएंगे और उनके मार्गदर्शन के आगे चलते हुए इस संगठन को और आगे ले जाके जन समुदाय में जो भी कल्याण और प्रशस्तिकरण का उनका उद्देश्य था उसको आगे बढ़ाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।